नमस्कार। जब हम बात करते हैं हॉरोस्कोप की, तो हॉरोस्कोप में दो चीजें कंसिडर की जाती हैं, एक लगन चार्ट, एक वर्षफल। इसकी बात हम हर वीडियो में लगभग करते आते हैं। वर्षफल की जब बात करते हैं तो सारा खेल वर्षफल का ही है, क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट जैसे जहां बैठ गए तो बैठ गए। अब उसका इलाज क्या है? इलाज वर्षफल से है। जब तक आप अपने वर्षफल को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने प्लैनेट्स को कभी भी ठीक नहीं कर सकते। नॉर्मली अभी तक हमें क्या पता होता है, बचपन से क्या देखते आए हैं कि हम लोग कुंडली दिखाने के लिए जाते थे, तो हमें लग्नेश, भाग्येश, पंचमेश इनमें से किसी का स्टोन एडवाइस कर दिया जाता था। मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए स्टोन पहनना बड़ा मुश्किल काम है। अब किसी को पुखराज बता दिया, पुखराज 10,000 का भी है, पुखराज 10 लाख का भी है। बेचारा 10-1 हजार का पुखराज पहन के किसी तरह व्यवस्था करके और अपना इसी भरोसे से अपना जीवन काट लेता है। मगर क्या ये सही है? तो मेरा मानना यह है कि इससे कुछ नहीं होता। और जब तक आप अपने लगन कुंडली और वर्षफल, यानी कि लगन कुंडली ये डिसाइड करती है कि कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, खराब हैं, किसकी रेमेडीज ऑलवेज करनी है, किसकी रेमेडीज केवल पर्टिकुलर वर्षफल में करनी है, तो इस बात को समझना होता है। कौन से प्लैनेट हमारे पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करते हैं, तो उसकी रेमेडीज हमें लगातार करनी होगी ताकि हमारे जो पेंडिंग कर्मा है वो खत्म हो सकें। तो जो उसका लॉजिक है उसको समझना बहुत जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं, वर्षफल का टॉपिक ले रहे हैं। वर्षफल के अंदर सन इन ऑल हाउस, यानी कि सूर्य कुंडली के 12 घरों में जब वर्षफल में मूव करेंगे, आपके किसी साल वो फर्स्ट हाउस में आएंगे, किसी साल आपके 6th हाउस में आएंगे, किसी साल आपके 7th हाउस में आएंगे। तो अलग अलग हाउस में हर साल वो कहीं ना कहीं रिपीट करेंगे। उस साल सूर्य किस तरह का इफेक्ट देंगे? क्योंकि सन क्या है? सन हमारी कुंडली के अंदर जो हमारे 9 प्लैनेट्स है उसका राजा है। अब राजा अगर कुंडली के अंदर कमजोर होगा, या इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम बात करते हैं लगन कुंडली की, लगन कुंडली के अंदर लगन हमारा राज दरबार है, हमारी सिंहासन है, वहां पर अगर कोई प्लैनेट बैठता है तो उस वक्त उस कुंडली का राजा लगन में बैठा प्लैनेट है, वो अगर शुभ है, अच्छा है, स्ट्रांग है, तो पूरी कुंडली को वो सेट कर देगा। लगन में बैठा हुआ प्लैनेट अगर कमजोर है, खराब है, उसके पीछे बहुत सारे रूल्स काम करते हैं। अगर वो खराब है तो पूरी कुंडली में कितने भी अच्छे राजयोग क्यों ना बने हो, उसका फल हमें देखने को नहीं मिलता है। और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में भी उठते होंगे कि ये प्लैनेट हमारा राजयोग बना रहा है, ये प्लैनेट हमारा गज केसरी योग बना रहा है, ये प्लैनेट हमारा शश योग बना रहा है, मगर हुआ कुछ नहीं। तो इसलिए आपको लगन को देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जब हम बात कर रहे हैं राजा की, तो सूर्य तो नेचुरल कारक हैं, सभी 9 ग्रह के प्लैनेट हैं, यानी किंग हैं। तो जब कुंडली के राजा कुंडली में कहीं भी हो मगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, खुद अकेला सूर्य अगर स्ट्रॉन्ग होगा, कहीं भी बैठा हो, तो वो बाकी कुंडली को काफी कंट्रोल कर लेगा। अपने जो मित्र ग्रह हैं, बृहस्पति, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्र, इनको भी सपोर्ट करेगा। सूर्य खुद कुंडली में कमजोर है तो ये ऑटोमेटिक वीक हो जाएंगे। तो सन को कंसीडर करना और उसको कैसे ठीक रखना ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर जब हम सन की बात करते हैं तो सन फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करेंगे। सूर्य जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में आएंगे तब भाग्यशाली, क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर सन नेचुरल उच्च के होते हैं, नेचुरल उच्च के होते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर 1 नंबर की राशि आती है और नेचुरली इनको यहाँ पर उच्च का स्थान दिया गया है। तो यहां पर सन जब वर्षफल में फर्स्ट हाउस में आएंगे तो अपनी उच्च की अवस्था में आएंगे, मजबूत पोजीशन में होंगे। तो किस तरह का परिणाम देने वाले हैं? नॉर्मली ये शुभ परिणाम देंगे, मगर कुछ रूल की बात भी करेंगे जिससे आप इनके अशुभ परिणामों को भी समझ सकते हैं। भाग्यशाली, राज दरबार, यानी राज दरबार मीन्स सरकार से लाभ, मान सम्मान, भूमि से लाभ, परीक्षा में सफलता। कोई भी किसी तरह का उस साल अगर एग्जाम होता है, किसी बच्चे की कुंडली में है, तो परीक्षा में सफलता के योग बनते हैं। दूसरा, शत्रु पराजित होंगे। एक से ज्यादा तीर्थ यात्राएं जीवन में उस वर्ष करने को अवश्य मिलेंगी। नए काम की कोई ना कोई शुरुआत के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये साल निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा शुभ जाने वाला है अगर
सन फर्स्ट हाउस में रिपीट हो रहे हैं या फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, बर्थ चार्ट में कहीं भी बैठे हो, मगर अगर फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं तो वो साल आपका अच्छा जाएगा। अब इस बात से आप एक बात ये भी समझिए कि हमारे कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट अच्छे खराब कैसे बैठे हो, मगर ऐसा नहीं होता है कि पूरा जीवन जो है ऐसे ही कट जाता है। जीवन के अंदर अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं, उसके पीछे कारण होता है आपका वर्षफल। तो यहाँ पर ये साल आपका अच्छा जाएगा, मगर अगर अशुभ हुए, अब अशुभ कब होंगे, रूल यहां पे लिखा है, सूर्य के साथ यानी कि सन के साथ फर्स्ट हाउस में ही राहु शनि राहु केतु इनमें से कोई भी प्लेस हो जाएगा। अब एक बहुत स्पेशल आपको बात बताएं कि सूर्य कुंडली के अंदर बर्थ चार्ट में अकेला हो, मगर वर्ष फल के अंदर लाल किताब का जो कॉन्सेप्ट है उसमें राहु केतु बर्थ चार्ट पे तो हमेशा आमने सामने होते हैं, मगर वर्ष फल के अंदर बुध शुक्र राहु केतु ये सब इकट्ठे भी हो सकते हैं, अपने आसपास भी आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आमने सामने रहेंगे। तो बहुत ही स्पेशल रूल है और बहुत परफेक्टली काम करता है। तो यहां पर सन के साथ शनि राहु केतु इनमें से कोई भी प्लैनेट आ जाएगा तो यहां पर सन खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे तो जितने भी ये शुभ परिणाम है इसके अपोजिट हमें देखने को मिलेंगे। सरकार से हानि, नए कार्यों में हानि, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, मन में बुरे विचार, मान सम्मान को हानि, इस तरह के व्यर्थ के खर्चे, ये सारी की सारी स्थिति देखने को मिलेगी। हेल्थ इश्यू थोड़ा सा परेशान करेंगे, तो ये स्थिति यहां बन जाएगी। अब यहां पर ये दो रूल लगेंगे, सूर्य के साथ शनि केतु राहु इनमें से कोई भी हो, या सेवेंथ हाउस में शुक्र हो, या सेवेंथ हाउस खाली हो। इन तीनों कंडीशन में यहां पर सन कमजोर हो जाएगा, उसका फल खराब हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, अगर इनमें से कोई भी रूल आपके वर्ष फल में अप्लाई हो रहा है तो बंदरों को गुड़ चना खिलाना आपको बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देगा। साथ ही सेकंड हाउस चेक करें, सेकंड हाउस के अंदर अगर सन के मित्र ग्रह हैं या सेकंड हाउस खाली हो तो वहां पर सूर्य से संबंधित या इनके मित्र ग्रह से संबंधित चीजों का दान करना बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं तो सेकंड हाउस किसका है, हमारे परिवार का, फैमिली का, उन्नति, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर भी सन शुभ माने गए हैं। उन्नति, राय दरबार से लाभ, मान सम्मान में वृद्धि, परिवार में सुख। अब यहां पर ये सारे परिणाम मिलेंगे। सेकंड हाउस बेसिकली शुक्र का भी है, बृहस्पति का भी है। शुक्र के एनिमी है सन, बृहस्पति के मित्र हैं। तो यहां पर बृहस्पति क्योंकि कारक है इस घर का, यहां पर मजबूत हो जाते हैं, मगर सन क्या है, अग्नि। तो यहां पर थोड़ा सा लाइफ पार्टनर परिवार की महिलाओं के साथ थोड़ा सा मतभेद की स्थिति पैदा अवश्य करते हैं। किसी न किसी बात पे वाद विवाद, प्रॉपर्टी के लेके वाद विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ता है, मगर नॉर्मली अगर शुभ स्थिति में है तो किसी तरह के अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। वो साल ग्रोथ के लिए होगा, कैरियर में ग्रोथ आएगी, उन्नति होगी, सब तरह के शुभ परिणाम मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ बताए गए हैं, सेम सेकंड में जब सन आएगा तो आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इसकी अपोजिट बात करते हैं, बैड कब होगा, जब 8th हाउस में इसके एनिमी प्लैनेट राहु केतु सैटर्न बैठे हो, वो दृष्टि डालेंगे तो सन को खराब करेंगे। इसके अलावा मार्स मंगल कुंडली के फर्स्ट हाउस में हो या चंद्रमा 3rd हाउस में हो, तब भी यहां पर सन का फल खराब होगा। अब ऐसे में जब ये रूल अप्लाई हो जाएगा, सन खराब हो जाएगा, सन खराब हो जाएगा तो क्या रिजल्ट आएंगे, अग्नि या बिजली के कारण किसी प्रकार की चोट लग सकती है। दूसरा, हेल्थ इश्यू, हार्ट, हृदय व आंखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थिति, भाई की पत्नी के हेल्थ इश्यू, इसके अलावा व्यर्थ के खर्चे, भूमि के संबंध में बिना बात के खर्चे, व परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी स्थिति का सामना उस वर्ष करने को मिलेगा। बात करते हैं 3rd हाउस की। अब 3rd हाउस में जब सन प्लेस्ड होंगे तो धार्मिक यात्राएं उस साल निश्चित तौर पर होंगी। छोटी धार्मिक यात्राएं, छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। 3rd हाउस से छोटी यात्राएं देखी जाती हैं, सन बैठ जाएंगे तो धार्मिक यात्रा कराएंगे। दूसरा, प्रॉपर्टी के योग, कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तीसरा, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। नेम एंड फेम,
ज्योतिष व अध्यात्म में रुचि पैदा होगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। कई बार हम देखते हैं कि हम पहले तो ज्योतिष में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, मगर पर्टिकुलर किसी ईयर से हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो उन सब चीजों के पीछे कारण भी वर्चुअल होता है। इसके अपोजिट बैड बैड कंडीशन कब आएगी? किसी स्त्री के कारण मान सम्मान को हानि, दिन के समय चोरी की घटना, नजदीकी व्यक्ति से झगड़ा व दुख, इस तरह की परेशानी यहां पर उस वर्ष देखने को मिलेगी। तो यहां पर स्त्रियों से किसी प्रकार के भी रिलेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि यहां पर सन निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है अगर बर्थ चार्ट में उसके सन 3rd हाउस में हो। सेल्फ मेड यानी कि अपने खुद के दम पर अपनी लाइफ को सेट करने वाला। मरकरी अगर खराब हो, अब अगर सन 3rd हाउस में प्लेस्ड है और कुंडली में उस वर्ष मरकरी खराब है, तब पड़ोस में कोई डेथ के समाचार देखने को मिलेंगे। अब मरकरी खराब कब होता है? नॉर्मली 8th हाउस में मरकरी हो, 12th हाउस में मरकरी हो, तो ये इसके खराब हाउसेस है। 11th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, तो ये इसके मरकरी के खराब हाउसेस हैं। इसके अलावा और किसी एस्पेक्ट के कारण मरकरी पे किसी उसके एनिमी प्लैनेट की दृष्टि आ रही हो तो भी मरकरी खराब हो जाता है। तो सन 3rd हाउस में मरकरी कुंडली में कहीं भी खराब स्थिति में होगा तो यहाँ पर पड़ोस में कोई डेथ के समाचार देखने को अवश्य मिलेंगे। मामा को उस साल कष्ट अवश्य आएगा, आपके मामा को उस साल कष्ट अवश्य आएगा। तो इस तरह वर्षफल जो है उसके जब आप रूल नोट डाउन कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मेरा सन अब 3rd हाउस में किस किस साल आएगा। तो वो जो आपको चार्ट दिया था उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे कि आने वाले 50 सालों के उसमें मेरा सन कौन कौन से साल में 3rd हाउस में मूव करेगा, उस साल में मरकरी कौन से हाउस में मूव करेगा। तो आपने सन को चेक कर लिया, मरकरी को चेक कर लिया। अब सन मरकरी को चेक करके आपको उसमें ये पर्टिकुलर 1 या 2 ऐसे इवेंट आए सालों के जहां आपको ये चीजें मैच करती दिखाई दे कि मरकरी 12th हाउस में आ रहा है या 8th हाउस में आ रहा है या 9th हाउस में आ रहा है, सन 3rd हाउस में आ रहा है। तो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन जिस पर्टिकुलर ईयर बन रहा होगा तो उस साल आप समझ जाएंगे कि इस साल आपके पड़ोस में कोई डेथ होगी, आपके मामा को उस साल कष्ट आएगा। तो आप उनको बोल सकते हैं कि दिस ईयर आपके हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे। तो वो कहेंगे कि ये कैसे बता दिया, चार्ट आपका था, प्रेडिक्शन मामा की दे दी। तो इसी तरह वर्ष फल के जितने भी टॉपिक हैं उन सबके जब आप रूल बनाएंगे और आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी कुंडली को लेके उसको कैसे एनालाइज करना है, कितने तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, कैसे प्लैनेट्स को फाइंड आउट करना है, उसकी बात भी करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, तो उस चीज को भी हम कंसिडर करेंगे कि कोई ना कोई 2-3 जो है हॉरोस्कोप ले ली और उस हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग हमने चेक किया कि कौन से प्लैनेट्स इनके बैड हैं, कौन से गुड हैं और उनके लिए क्या रेमेडी हमें परफॉर्म करनी है जिससे कि लाइफ में ग्रोथ मिल सके। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस में जब सन आएंगे, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, मून का घर है, मून के घर में सन बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में रहते हैं, शुभ परिणाम देते हैं बर्थ चार्ट में। जिसके होता है ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कंजूस स्वभाव का जरूर होता है मगर अपनी संतान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ के जाता है। तो जिनके भी होता है वो अपने संतान के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं। अब 4th हाउस में जब आपके सन आएगा वर्ष फल में, उस साल आपके बहुत ज्यादा गेस्ट आने वाले हैं। आप समझ जाइएगा कि अगले साल अगर मून सन 4th हाउस में आ रहा है तो दिस ईयर बहुत सारे गेस्ट आपके आएंगे, पूरे साल गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा। आर्थिक लाभ, सरकारी यात्राओं से लाभ, सुखों में वृद्धि, हर तरह के बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे अगर शुभ स्थिति में हुए तब। मगर अगर खराब हुए तब मन परेशान रहेगा, सुखों में कमी आएगी, बुरे विचार, आर्थिक नुकसान, गोल्ड खो सकता है, चोरी हो सकता है, पिता से वैचारिक मतभेद, लड़ाई की स्थिति का सामना किसी न किसी बात पर करने को दिखेगा। तो यहां पर अब बैड के रूल क्या हैं? सैटर्न 7th हाउस, अब सन 4th हाउस सैटर्न 7th हाउस में होगा तब बैड फॉर लाइफ पार्टनर, यानी कि उस साल अगर, अब लाइफ पार्टनर शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया
क्योंकि जब मैं बात करता हूं कि पत्नी की, तो फिर लोग कमेंट में डालते हैं कि सर अगर लड़की के चार्ट में हो तब। तो लाइफ पार्टनर का मतलब यह है कि जिसकी भी चार्ट में है उसका लाइफ पार्टनर में या पत्नी या पति की बात हो रही है, और किसी लाइफ पार्टनर की बात नहीं हो रही है। तो सैटर्न 7th हाउस में, सन 4th हाउस में, तो उस साल लाइफ पार्टनर के काफी ज्यादा हेल्थ इश्यू रहेंगे और कई बार स्थिति इससे भी ज्यादा खराब हो जाती है। बृहस्पति 1st हाउस, अब सन 4th हाउस, बृहस्पति 1st हाउस में है, यहां पे प्लेस्ड हूं वर्षफल में, तो उस साल किसी न किसी प्रकार की कोई आग लगने की घटना उस वर्ष में घट सकती है। तीसरा, मंगल खराब। अब मंगल अगर कुंडली में कहीं भी है, खराब है, मंगल की बात हम शायद कर चुके हैं वर्षफल की, तो वहां पे जाके आप समझ सकते हैं कि कुंडली के 12 हाउसेज में रूल अप्लाई करके कि ये शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। तो अगर मंगल खराब है तो उस वर्ष सन 4th हाउस में है, तब फाइनेंशियल क्राइसिस। अब आप कहेंगे कि सन का प्लेसमेंट तो हमारा बहुत अच्छा आ रहा है 4th हाउस में, मगर स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। तो कारण समझिए कि वो स्थिति खराब है तो क्यों है। मंगल खराब था, मंगल 8th हाउस चला गया, मंगल और किसी हाउस में चला गया, खराब हो गया, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बन गया, कोई दृष्टि आ गई, जो भी है वट। अब आपको इस बात को समझना होगा कि कारण क्या है। दूसरा, पॉजिटिव सोचना होगा कि कारण कब तक हमें परेशान करेगा। तो भैया वर्षफल जब खत्म हो रहा है तब तक परेशानी रहेगी, उससे अगले साल का वर्षफल चेक कर लो कि अगले साल स्थिति क्या है। तो कई बार क्या होता है कि जब समय खराब आ जाता है तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, अब पता नहीं जीवन में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, समय बलवान है, समय की एक मजबूरी है कि वो रुकता नहीं है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमारा समय कब तक खराब है और कब ठीक होगा और कैसे उसको ठीक करना है। 3 कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो जीवन के अंदर बड़ी शांति महसूस होगी, इंजॉय करेंगे, आपको आनंद आएगा कि हाँ कुछ नहीं है। अगर अगला साल मेरा खराब आ भी रहा है, इस चीज में ट्रबल आ भी रही है, तो मुझे पता है कि वर्षफल से पहले मुझे क्या रेमेडी परफॉर्म कर लेनी है ताकि इसके इफेक्ट को मैं खत्म कर लूं। बात करते हैं बृहस्पति 10th। अब सन 4th, बृहस्पति अगर 10वें घर में है तो दैट ईयर फॉर वेल्दी ईयर, यानी कि बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति उस वर्ष में अवश्य होगी। अब यहां पर प्रसाद गिफ्ट नहीं लेने, उस वर्ष आपके घर में कहीं ना कहीं से प्रसाद अवश्य आएगा, फ्री के गिफ्ट्स बहुत आएंगे, लेने नहीं है। मंदिर के लंगर भंडारों का प्रसाद खाना नहीं है, ना घर लेके आना है, इस बात का ध्यान रखना है। ब्लाइंड लोग, जो अंधे लोग होते हैं, किसी ब्लाइंड स्कूल में या कोई भी ऐसी संस्था हो, या ब्लाइंड लोगों की को फूड ऑफर करना, खाने का कुछ ना कुछ सामान गिफ्ट करना, ये आपको बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देगा। अब सन 5th हाउस में, 5th हाउस किसका है? संतान का, शिक्षा का, रोमांस का, जुआ सट्टा गैम्बलिंग, ये सारी चीजें 5th हाउस से कंसिडर की जाती है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार 5वां घर सूर्य का अपना घर है, सिंह राशि आती है, यहां पर सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। अब सन 5th हाउस में आ जाएंगे तो जिन चीजों का ये हाउस कारक है उन चीजों में बढ़ोतरी करेंगे, अगर शुभ हुए तो। खराब हुए तो उन्हीं चीजों में कमी पैदा करेंगे। देखिए किसी भी हाउस में जब कोई भी प्लैनेट बैठ जाता है, अब उस हाउस को वो अगर शुभ कर रहा है, खुद अगर शुभ हो वहां पे, उस पर किसी का कोई एस्पेक्ट नहीं है, उसके हिसाब से वो उसके मित्र ग्रह का घर है, तो यानी कि वो प्लैनेट अब कंफर्ट जोन में आ गया, अपने मित्र ग्रह घर। जब वो कंफर्ट जोन में आएगा तो जिस भी हाउस में बैठा होगा उस हाउस से रिलेटेड फलों में शुभ फल प्रदान करेगा। अगर वो खराब होगा तो खुद किन चीजों का कारक है? सन क्या है? सरकार, राज दरबार। सन क्या है? हमारा बॉडी, शरीर, इम्यूनिटी सिस्टम। जिनका सन खराब होता है उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है थोड़ा वीक रहता है। आपका टेम्परेचर या तो हाई रहेगा, लो रहेगा, नॉर्मली रहेगा। नमक तेज खाएंगे, मीठा तेज खाएंगे, ज्यादा खाएंगे बहुत, इन सब चीजों की बीमारी इनको रहती है। तो यहां पर उस प्लैनेट के अपने और प्लस पर्टिकुलर जिस हाउस में बैठा है, अब संतान भाव में बैठा है, यहां पर जब शुभ होगा तो संतान से कोई ना कोई खुशी के समाचार की प्राप्ति होगी, संतान तरक्की करेगी, संतान के लिए शुभ रहेगा। एजुकेशन, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप खुद एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये साल काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है, एजुकेशन में ग्रोथ आएगी। तो इस तरह के रोमांस का भी है। अब रोमांस किससे होता है? रोमांस तो भैया लाइफ पार्टनर के साथ होता है।
अगर सन खराब होगा तो लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद की स्थिति पैदा करेगा, मतभेद रहेगा तो रोमांस नहीं होगा। तो बात के लॉजिक को समझिए कि प्लेनेट कोई कहाँ आके बैठेगा, किस तरह के परिणाम देगा। शिक्षा, संतान, तरक्की का वर्ष, पेट खराब, स्टमक उस साल डेफिनेटली अपसेट रहेगा, क्योंकि इसके सिम्टम्स हैं। ये तो ये करेगा ही करेगा, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, मगर पेट थोड़ा सा खराब अवश्य रहेगा। स्पेशल ईयर फॉर सक्सेस, यानी कि 5th हाउस पे सन बहुत स्ट्रांग है। 1st हाउस, 5th हाउस, 3rd हाउस, ये काफी स्ट्रांग हाउस है इसके। तो स्पेशल ईयर फॉर सक्सेस बैड होगा तो सभी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, फिर सक्सेस की जगह आपका अनसक्सेस दे देगा। ठीक है, अब रूल की बात करते हैं। सैटर्न 3rd और बृहस्पति 10, सैटर्न 3rd और बृहस्पति 10। अब यहां पर क्या है कि लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ इश्यू देगा, लाइफ पार्टनर को कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर पति या पत्नी, सैटर्न 3rd अकेला है, बृहस्पति 10 में नहीं है, सैटर्न अकेला 3rd में है और सन 5th में है, उस साल संतान को कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मार्स 3, जुपिटर 9 या 12, मार्स 3rd में, जुपिटर 9 या 12 में और सन 5th में, ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये स्पेशल धन का योग क्रिएट करेगा। उस साल बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति किसी न किसी माध्यम से करा देगा। मून 4th में, जुपिटर 9th में, जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा और सन आपका 5th हाउस में, तो निश्चित तौर पर उस साल विशेष धन की प्राप्ति देखने को मिलेगी। तो यहां पर वर्ष फल के सबसे ज्यादा, मैं तो आपको एक चीज बताऊं कि वर्ष फल को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं, और मैं आगे आने वाले वर्ष फल भी अपने चेक कर लेता हूं कि ठीक है नेक्स्ट ईयर कैसा जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर कैसा जाएगा। अगर किसी साल कोई समस्या है तो उसके लिए अलर्ट कि भैया ये रेमेडी परफॉर्म कर लेनी है एंड कंफर्ट जोन में रहना है। तो वर्ष फल के अंदर आज हमने बात करी सन 1st हाउस से लेकर 5th हाउस तक के बारे में। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं किसी कुंडली का एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ये चार्ट है, इस चार्ट को हमने कैसे चेक करना है, कैसे फाइंड आउट करना है कि आपके पर्टिकुलर, केवल हमारे 9 प्लैनेट का गेम है, उस 9 प्लैनेट्स के गेम को कैसे समझना है कि कौन सा ठीक है, कौन सा खराब है, किसके प्लेसमेंट से किसको फायदा मिल रहा है, क्या होगा। तो कंप्लीट बर्थ चार्ट एंड वर्षफल कंबाइंड एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना चार्ट या अपनी डिटेल जो है वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, तीनों चीजें मेंशन कीजिएगा। और चार्ट जो है वो किसी बड़े व्यक्ति का ही कीजिएगा ताकि जो इवेंट है वो आपको मैच होते दिखाई दे, क्योंकि जो व्यक्ति 40 साल क्रॉस कर चुका होता है उसके लाइफ में इवेंट हो चुके होते हैं। किसी बच्चे का चार्ट देंगे तो उसमें क्या होगा कि वो इवेंट मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो 10-20 साल बाद घटने घटेंगी। पर जो ऑलरेडी 50 साल का होगा, 40-45-50 साल का, उसके जीवन में हो चुका होगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई प्रेडिक्शन किस तरह दी जाती है, कुंडली किस तरह मैच की जाती है, तो उसको करें। हालांकि ये जो टॉपिक हमने करा है काफी लंबा हो रहा था, तो अभी हालांकि बहुत डिटेल में बात नहीं करी, क्योंकि सन ऑल हाउसेस के बारे में एक ही वीडियो में बात करना पॉसिबल नहीं था। तो अभी हमने 5th हाउस तक बात करी है। अब या तो नेक्स्ट में कुंडली का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम उसके बाद कर लेते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप जितनी 2 वीडियो में जितने भी कमेंट आएंगे उनके अकॉर्डिंग उसको कंसिडर कर लेंगे कुंडली एग्जांपल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।